नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे एक विशेष मुलाकात लाइव में। हमारे साथ इस समय जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय पूरे हिंदुस्तान में युद्ध का जो माहौल है और हमारे सैनिक सीमा पार जाने के लिए अपना भावना, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य जुटाए हुए हैं। पूरा देश इस समय मार्गदर्शन चाहता है और जब भी सैनिक सीमा पर उतरता है तो संत उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और मार्गदर्शन करने के लिए भी तैयार रहता है। हम आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस युद्धजन्य स्थिति में। देखिए, इस समय भारत की सैन्य सामग्री, हमारी सामर्थ्य, हमारा नेतृत्व, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति, एकता और भारतीयों में एक बहुत बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। पूरा भारत एक है। भारत के नेतृत्व की हम प्रशंसा करते हैं। विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रणनीति बनाई, विशेषकर जो रक्षा, जो हमारी समितियों के प्रमुख हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, जल थल नभ के, उनका एक साथ बैठना और उनकी सारी की सारी उनके प्रहारों को ध्वस्त करना। तो जो उनका प्रहार था एयर डिफेंस सिस्टम, उसका उनका एक तरह से फेल हो गया है। उनके सारे ड्रोन हमने मार गिराए हैं। उनकी कोई भी उनके जो प्रहार है अथवा उनकी जो सैन्य संपदा है वो नष्ट भ्रष्ट हो रही है। पायलट छुट्टी पर जा रहे हैं, पायलट विदेश जा रहे हैं, आर्मी ऑफिसर जंग में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो एक बहुत बड़ी वहां पे असहायता, एक ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो आतंकिस्तान है, मैं पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहता हूँ, वो कोई आतंक की जगह, वो पाकिस्तान नहीं है, वो तो टेररिज्म की जगह है। तो वहां देखिए किस तरह से वहां के एक आर्मी के व्यक्ति ने किस तरह से एक इमरान खान के साथ में जो एक कुकृत्य हुआ, एक वो एक तरह से वहशी लोग हैं, एक प्रकार से निशाचर हैं। ये सारे के सारे लोग दुरात्मा और दैत्य जैसे हैं। तो पूरी धरती पर आज उनकी निंदा है। विशेषकर अमेरिका, इधर देखें यूरोप में, इंग्लैंड में और तो और पूरे मिडिल ईस्ट में चुप्पी है। भारत के साथ लोग, तो आप मेरी प्रतिक्रिया इस रूप में पहली लें कि भारत ने अपनी सामर्थ्य, शक्ति, एकता और भारत के पास जो बल है आज उसका प्रदर्शन किया है भारत ने। और भारत ने अपने संयम का भी परिचय दिया है। हम सैन्य ठिकानों को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, सिविलियंस को नहीं कर रहे हैं, प्रशासनिक कार्यालयों को ध्वस्त नहीं कर रहे हैं। चुन चुनकर हमने आतताइयों के ठिकानों को ध्वस्त किया है। वो रो रहा है आतंकी कि देखिए इससे अच्छा है मैं मर जाता, मेरा पूरा परिवार नष्ट भ्रष्ट हो गया। हाफिज जो है वो कहीं छुप गया है बंकर में। तो कितने कायर लोग हैं, एक तरह से ये भी देखने को मिल रहा है स्वामी जी की बहुत से लोग पाकिस्तानी अपने भारत के विरुद्ध बोलने के बजाय, भारतीय सेना नेता के विरुद्ध बोलने के बजाय अपने ही देश के नेताओं के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। आप कल्पना तो करके देखो, वहां की जो एक्ट्रेसेस हैं वो किस तरह से अपशब्द बोल रही है वहां के अपने अफसरों को, अधिकारियों को। एक और बात, बलूच में किस तरह से वहां पर एक सिविल वॉर आरंभ हो गई है। बलूचियों ने तो उनको नकार दिया है, पाकिस्तान ने, और जितने भी अन्य जो छोटे छोटे रेडिकल ग्रुप्स हैं वो इतने हावी हो गए कि सरकार पंगु हो गई है। तो ये पूरा संसार देख रहा है कि वहां कोई सरकार नहीं है, वहां सेना के अधिकारियों हम थोड़ा बलूच पर एक दो प्रश्न लेते हैं, क्योंकि आप जैसा विश्व का, हिंदुओं का सबसे बड़ा साधु, सन्यासी, मार्गदर्शक जब बलूचियों के बारे में सहानुभूति के शब्द, जो कि उनका न्यायिक अधिकार है, बोलेंगे तो उनके लिए बड़ा संभल रहेगा। बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, ये उसका एक तरीके से लैंड जिहाद है, कब्जा है बलूचियों का। देखिए, जो बलूच है वो अतिक्रमण है। बलूच के साथ साथ एलओसी की सारी वहां के जो पख्तूनी हैं वो हमारे साथ हैं, अफगानी हमारे साथ हैं, सिप्पियां, गद्दियां, सोपियां हमारे साथ हैं। ये हमारे जो बक्कर वाली जो हमारे मुस्लिम भाई वो हमारे साथ है। जो छोटे छोटे वहां पर जो ग्रुप्स हैं बलूच के साथ में, वो प्रारंभ से ही भारत के साथ थे। उनकी प्रारंभ से भारतीय निष्ठा रही है और वो तो उन्होंने छीनी है जगह। बलूच तो कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बलूच की तो सारी संवेदनाएं भारतीयों के साथ है। तो अब एक समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारी बात पहुंचे और तत्काल प्रभाव से बलूचियों को अपने घर में हम लौटा कर लाएं।
हम तो एलओसी के पास पहुंचकर ये जितना भी पीओके है वो हमारा हिस्सा तत्काल बनना चाहिए। ये समय आ गया है कि पीओके तुरंत भारत का एक अभिन्न अंग बने और पीओके की जो मूल भावना और उनकी संवेदनाएं कि हम पाकिस्तानी कभी नहीं थे, वो बेचारे डरे रहे, उनकी कोई झिझक रही होगी, अथवा तो आतताइयों ने कोई उनके ऊपर बड़े प्रहार किए होंगे, उनके ऊपर बड़े अत्याचार किए, इस कारण वो पीओके में अब एक स्वतंत्र आवाज आई है। पीओके ये चाहता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ये चाहता है कि हम भारत का हिस्सा बने। तो मुझे तो ऐसा लगता है अब समय आ गया है। बिल्कुल, बलूचिस्तान ने कल वहां के कई सरकारी दफ्तरों पर झंडे हटाए पाकिस्तान के और अपना राष्ट्रीय ध्वज लगाया, जो कि उनका अधिकार है। देखिए, पाकिस्तानी ध्वज तो पूरी बलूचिस्तान पे लगना ही चाहिए, केवल कार्यालयों में नहीं। मैं तो कहता हूं, बलूचियों का मैं आह्वान करता हूं, अरे भाइयों उठो, बहनों निकलो, अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाओ, तुम भारतीय हो। अपने घरों पर, दफ्तरों में, कार्यालयों में, मैं कहता हूं कि गाड़ियों में लेके लिखो तिरंगा, हम आपके साथ खड़े हैं। और उनको बताओ कि हमारी अतिक्रमण किया गया है, उन निशाचरों ने आपकी जमीन छीनी, आप भारतीय हैं। ये तो एक समय आया है कि केवल बलूचिस्तानी बाल्टिस्तान नहीं, और ये मुझे लगता है ये पूरा पीओके हमारा है। और मुझे पूरा विश्वास इस बात का कि माननीय मोदी जी, हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे आदरणीय अमित शाह जी तत्काल कोई ऐसी योजना बना रहे होंगे, नहीं तो उन्हें बनानी चाहिए कि ये समय आ गया है पीओके हमारा आए, यूएन में बात जाए। पीओके वाले तो स्वामी जी नारा दे रहे कि भारत आओ हमको बचाओ। मैं वही तो कह रहा हूं भैया आदरणीय सुरेश, पीओके और ये बलूच तत्काल भारत में विलय किया जाए, भारत का हिस्सा है, वहां से वो निकले आतताई। अरे आप देखेंगे सारे के सारे अधिकारी चुप कर बैठे। अरे भयभीत थर-थर तो कांप रहा है वो वहां का प्रधानमंत्री। मैं इस बात से बड़ा हंस रहा हूं ये बात देखकर कि प्रधानमंत्री का आप चेहरा तो देखें, पाक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किस तरह का एक भय है, और वहां का जो आर्मी चीफ है वो तो कोई अस्तित्वहीन हो गया। अब आर्मी चीफ की तो कोई शक्ति रही नहीं है। तो जंग के समय, युद्ध के समय जब तुम युद्ध करने की बात कर रहे हो और पाकिस्तान का आर्मी चीफ छुप कर बैठा है और उसकी कोई अपनी ताकत नहीं रह गई है, उसकी कोई कमांड नहीं ले रहा है, उसको कोई मान नहीं रहा है, ऐसे में वो दयनीय पाकिस्तान की अवस्था तो देखो, लंका से भी ज्यादा बदतर है। जैसे लंका में कहा था कि ये हनुमान जी आए हैं और ये देखना हमारा सब खत्म कर देंगे, इन्होंने अपने आप अपने देश में आग लगाई है, हमारी बहनों का सिंदूर छीनकर इन्होंने मृत्यु को आमंत्रित किया है। अब चुप नहीं बैठेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है अगर उसमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि हमारे किसी सोल्जर के सामने अगर खड़ा हो सके, मुनीर नाम का आदमी, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि हमारे किसी एक सामान्य सार्जेंट के सामने भी आकर खड़ा हो सके। वो कर्नल की तो बहुत बड़ी बात है, जनरल की तो बहुत बड़ी बात है। पूरा पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। लगभग इनके सारे F-16 और F-17 वो सब खत्म हो गए, और जो हमारा S-14 400 डिफेंस सिस्टम ने उसने इंटरसेप्ट कर दिया कि क्या आ रहे हैं उनके ड्रोन, उनको उसी समय खत्म कर दिया। अब देखो, एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी भी ताकत नहीं कि आने वाले ड्रोन को पहचान सके। चाइनीज है, चाइनीज। मैं आपको बताऊं कि वो गुड्डे गुड़िया जैसा खेल है। हाँ। तो वो इंटरसेप्ट नहीं कर सके। तो एक ड्रोन को जो इंटरसेप्ट नहीं कर सका पाकिस्तान का डिफेंस एयर सिस्टम, तो कितने कमजोर लोग हैं, कितने कायर लोग हैं, उनके पास है क्या भैया? कुछ नहीं है। तो मैं आप बलूच के साथ साथ में उनकी सैन्य संपदा के विषय में और बताना चाहता हूं कि इंटरसेप्ट नहीं कर सका उनका सिस्टम, और हमारा S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसने तत्काल इंटरसेप्ट कर लिया कि किस तरह से जम्मू में आ रहे हैं, अखनूर में आ रहे हैं उनके ड्रोन, उनको वहीं पे मार गिराया। हम भारत की एक और बात बता रहे हैं, भारत ने सिविलियंस पर अटैक नहीं किया, भारत को सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं कर रहा है। हम कर सकते हैं, हम चाहें तो हम ये सब, मैं कहता हूं 2-4 घंटे का खेल है पाकिस्तान, और है क्या, केवल 2-4 घंटे के अंदर पाकिस्तान की हर बिल्डिंग पर तिरंगा झंडा फहराया जा सकता है। लेकिन हम संयम में हैं, हम बहुत बड़ी मर्यादाओं में रहने वाले हैं, और ये इतने दिनों से हमें छेड़ रहे थे। हमारी माताओं के सिंदूर को उन्होंने छेड़ा, तो उसका परिणाम है ये सिंदूर ऑपरेशन। तैयार रहा पाकिस्तान। इस नाम के बारे में भी 2 शब्द बोल दीजिए, क्योंकि इसके लिए तो हमारी माता भगिनियां पूरे 7 जन्म देती है, और पति, भाई और परिवार का भी कर्तव्य होता है उस सिंदूर के लिए बलिदान देने का। देखिए, सिंदूर हमारे यहाँ एक चुटकी नहीं है, वो केवल लाल रंग नहीं है, वो आत्म गौरव है, बलिदान है।
इस सिंदूर को आपने जौहर के रूप में देखा होगा। पद्मिनी ने किस तरह से हजारों छत्राणियों के साथ जौहर किया। ये सिंदूर ऐसा है कि एक बार इस सिंदूर की रक्षा के लिए किस तरह से चंडमुंड शुंभ महिषासुर और धूम्रलोचन का वध हुआ। ये सिंदूर जानते हो क्या है? कि कैसे आतताइयों का नाश करने निकलते हैं हनुमान, कैसे राम निकलते हैं। सिंदूर को छेड़ोगे भैया तो तांडव होगा, महादेव निकलेगा। सिंदूर को छोड़ोगे तो सुदर्शन चक्र चलेगा। सिंदूर को जरा सा भी छोड़ोगे तो राम का कोदंड निकलेगा, उसका भाला निकलेगा, महादेव का त्रिशूल आएगा मैदान में। और मैं फिर से कहूंगा सुरेश जी, आदरणीय सुरेश जी, कि पाकिस्तान दो चार घंटे की कहानी है हमारे फौजियों के सामने, केवल 2-4 घंटों में। ये क्या गीदड़ धमकी देता है हमको, ये क्या ड्रोन भेज रहा है हमारे यहाँ, चाइनीज गुड्डे गुड़िया भेज रहा है जो कि हमारे सिस्टम ने आकाश में गिरा दिए। ये मैं कहता हूं कोई कुछ है नहीं। इस समय भारत की सैन्य संपदा, भारत की सैन्य शक्ति, नेतृत्व शक्ति, हमारा सामूहिक प्रयास दिख रहा है। इस समय पूरा संसार हमें देख रहा है। एक ऐसा अवसर आया है जब पूरा संसार भारत के पीछे आकर खड़ा हो गया है। चाइनीज चुप है, अमेरिकन हमारे साथ है, और तो और मिडिल ईस्ट के लोग बार बार कह रहे हैं कि आपने पाप किया है और प्रायश्चित करो। सारे मिडिल ईस्ट देशों के जितने भी उनके बड़े शेख हैं, उनके जो हुक्मरान हैं, वहां के जो बड़े सम्राट हैं, वे सारे के सारे पाकिस्तान को अपशब्द कह रहे हैं। इससे पाकिस्तान एकदम नग्न हो गया। और मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों में वहां गृह युद्ध होगा और वहां की सारी सरकारें भी न चली जाएं और फिर से नया कुछ वहां खेल न करें। आप जो गृह युद्ध की बात बोल रहे हैं, तो कल रात में ये देखा गया कि वहां पर इमरान खान को छोड़ने के लिए हजारों लोग सड़क पर आए और लगता है कि यह संख्या आज बढ़ेगी और जेल तोड़कर हम बाहर निकालेंगे, ये स्थिति भी वहां पर बोली जा रही है। अरे भाई वो देखिए बेचारा जिस ढंग से उसको उन्होंने अंदर किया है, उस व्यक्ति के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, ये तो मैं समझता हूँ कोई राक्षस भी नहीं करता होगा। इस प्रकार के साथ दुष्कर्म हुआ है, वो कैसी जेल है, वो किस प्रकार की वहां सुरक्षा है कि एक आपके देश का राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है। आप एक किसी देश के राष्ट्रपति के सम्मान, स्वाभिमान, उसकी निजता और उसकी व्यक्तित्वता की रक्षा नहीं कर सके। आप उसके पौरुष की और उसके पुरुषत्व की रक्षा नहीं कर सके। आप उसे पशु जैसे समझकर उसे व्यवहार कर रहे हैं। और ये आपको मैं एक और बता दूं, वहां पर जो आर्मी है सारा उसने धन लूट लिया है। वहां सारा का सारा धन आर्मी के अधिकारियों ने लूट लिया है। उनके कहीं सिंगापुर उन्होंने बनाए, कहीं दुबई में उनके आलीशान बंगले हैं, कहीं यूरोप में उन्होंने बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदे हैं, क्योंकि अमेरिका में सारी संपदा उन्होंने जमा की है। पाकिस्तान खोखला हो चुका है और उधर भाग भी रहे हैं। हमने ये कल रात में रिपोर्ट किया और वहां के विभिन्न एयर स्ट्रिप से निकलने वाले चार्टर विमानों के नंबर से हमने दिखाया कि कैसे वहां के नेता अपने परिवारों को विदेश भगा रहे हैं। कई सांसद कह रहे हैं कि भाई युद्ध शुरू होगा तो हम तो लंदन चले जाएंगे। अरे देखिए, सांसद जाए तो डर की वजह से जरूर जाए, लेकिन आर्मी अधिकारी क्यों जा रहे हैं? आप जानते हैं सैकड़ों पायलटों ने मना कर दिया कि हम तो लड़ेंगे नहीं, हम तो जहाज में बैठेंगे ही नहीं। भैया ऐसे ऑफिसर तैयार किया आपने, ऐसे कायर दब्बू भीरू, इस प्रकार के आपने कायर लोगों को अधिकारी बनाया। तो मुझे लगता है कि इसका आतंकिस्तान नाम है इसका, ये भैया एक्सपोज हो गया। अब पाकिस्तान कुछ घंटे की कहानी है। जरा सी फौज को तनिक सा हमारी आर्मी को संकेत मिले तो पाकिस्तान नाम का शब्द नहीं रह सकता, पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं रह सकता। ये हमारी सरकार का, हमारे आदरणीय मोदी जी और हमारी भारत सरकार का औदार्य है, ये हमारी सहनशीलता है, ये हमारी विनम्रता है, ये हमारा स्वाभाविक सदाचार है, ये हमारी संस्कृति का सरोकार है कि हम इस तरह से सहनशीलता अब तक बरतते चले आए। और देखिए उसके लगातार अटैक हो रहे हैं। वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, वो बार बार ड्रोन भेज रहा है, वो बार बार कुछ कुछ छोटी छोटी घटनाएं कर रहा है। और ये सब मुझे ऐसा भी लगता है कि पाकिस्तानी सेनाएं नबी कर रही हों, आतताई कर रहे हों पाकिस्तानी सेनाओं के रूप में, तो वह आतंक हो चुका है। वहां मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सेना का आड़ में लेकर उसे आगे करके रेडिकल ग्रुप, वो जो आतताई हाफिज सहित जैसे ये सब आगे हैं भैया। वो तो आपने मुझे बुलाकर अपने मन की बात मैं कहना चाहता हूं, मुझे अवसर मिल गया, पूरे देश को मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हम देश समझ रहे हैं वो देश है ही नहीं, वो अतिक्रमण है, वो छीनी हुई चीज है, अब उसका अस्तित्व ही नहीं रहा है। मुझे तो लगता है पाकिस्तान का कुछ वर्षों में कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा और सरेंडर कर देना चाहिए, भारत के आगे झुककर प्रणाम करना चाहिए, उसे प्रायश्चित करना चाहिए किस तरह से वो अब तक करता रहा है। और ये सबक मिला है। और देखिए कश्मीर में किस ढंग से लोग निकल रहे हैं। आज सवेरे वॉक किया कश्मीर के डल लेक पर लोगों ने, कोई भय नहीं है उनको।
किस तरह से कश्मीर में जश्न मनाया जा रहा है कि आतताइयों को उत्तर दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि एक ऐसा अवसर आया है जब भारत को इस अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय देकर पाकिस्तान के अस्तित्व को मिटाना चाहिए, उसका अस्तित्व मिटना चाहिए। मैं यूएन से यह भी कहना चाहता हूं कि उसे टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करें। पाकिस्तान टेररिज्म का नाम देकर वो आतंकवादी देश है, सारी सैंक्शंस उस पर लगनी चाहिए और उसे आतंकवादी देश घोषित करो। वो एक सामान्य देश नहीं है, वो आतताइयों का देश है, एक टेररिस्ट कंट्री है और उस पर तत्काल बैन लगना चाहिए, हर चीज पर उसके बैन लगना चाहिए, सारी चीजें सैंक्शन होनी चाहिए उसके। हमने पुराणों में भी देखा है, सतयुग हो या सभी युगों में राक्षसों का, दैत्यों का आतंक रहा है और समय समय पर धर्म के मार्गदर्शन में उनका अंत भी हुआ है। भैया हम लोगों ने तो वर्षों से युद्ध देखे किए हैं, आतताइयों के नाश किए हैं। भारत में धर्म का अर्थ ही है। मेरे तो 1,68,000 नागाओं के बलिदान हुए हैं, वो युद्ध में भारत की रक्षा के लिए अखाड़े आगे आए। जब मीर बांकी उसे ध्वस्त कर रहा था राम मंदिर को, तो लाखों नागाओं ने अपना खून दिया। जब वो मीर बांकी उस अपनी वो तथाकथित मस्जिद ढांचा खड़ा कर सका, ऐसे ही कृष्ण जन्मभूमि, ऐसे ही ज्ञानवापी काशी में हमारे महात्माओं ने, नागाओं ने बलिदान दिए। मैं तो अभी भी कहने को तैयार हूं, हमारे लाखों नागा तैयार हैं, हमारे सारे साधु तैयार हैं, पूरे देश भर का साधु समाज का रक्त उबल रहा है। उनके भीतर का शौर्य, उनके भीतर का पराक्रम, उनके भीतर में बैठा महादेव, उनके भीतर का परशुराम, उनके भीतर का बैठा महाकाल इस समय चैतन्य। सामान्य जनता में क्या रोष होगा? इस समय देखो संतों के रक्त में उबाल है, वो तैयार हैं लेकर, वो जाने को तैयार है, हमें कहीं भेजिए। लेकिन हमें अपनी सेना पर, अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। इनकी संयम, सरलता, उनका संयम, उनका सदाचार देखो तो सही कि अभी भी हम पाकिस्तानी सेना पर हमला नहीं कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी सेना आतंकियों के कपड़े पहन के हमला कर रही है। हाँ। ये पाकिस्तानी सेना ही है जो हमला कर रही है, लेकिन हम पाकिस्तानी सेना पर नहीं कर रहे। हम उनके एयरपोर्ट पे हमला नहीं कर रहे हैं, वो हमारे एयरपोर्ट पे ड्रोन भेज रहे हैं। हमारा साहस तो, हमारी हिम्मत तो देखो क्या, और हमारा सदाचार देखिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है और अब तुरंत बलूच को अपने हिस्से में लें, हम पीओके को अपने हिस्से में लें, और वो जो अतिक्रमण हो चुका है पाकिस्तान में धरती का, वो हमारे हिस्से में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मतलब जितने भी व्यवस्था है वो सारी विफल हो चुकी है। सामाजिक भी व्यवस्था नहीं रही, आर्थिक तो कंगाल ही हो चुका है, भिखारी का क्या अस्तित्व और क्या नहीं। और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इतना दिव्य वहाँ की परंपरा थी, पश्चिम हिंदुस्तान तो बहुत संपन्न था। सारे दृष्टिकोण से पाकिस्तान नाम की व्यवस्था विफल है। न तो वहां कोई वहां संस्कृति है, ना संस्कार है, ना वहां कोई रचनात्मक प्रवृत्तियां, ना वहां कोई पारमार्थिक प्रयोग है, ना उनमें कोई औदार्य है जहां से संस्कार दिए जा सकते हैं। जिन मस्जिदों से वहां आतताई पाले जा रहे हैं, अरे कल्पना तो करो भैया, मस्जिद होती है संस्कार देने के लिए, मस्जिद होती है लोगों को सभ्य, शिष्ट और संस्कारवान बनाने के लिए, मस्जिद होती है व्यक्ति को उच्च चरित्र के साथ जोड़ने के लिए, और तुम वहां उनको हथियार दे रहे हो, मस्जिदों में तुम आतंकी पैदा कर रहे हो। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे रावण ने आतताई रखे हुए थे मंदिरों में। रामायण में चौपाई आती है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां अग्नित जोधा। जब हनुमान जी लंका में गए तो उन्होंने देखा मंदिर है, चलो प्रणाम कर लेते। हनुमान आया तो मंदिर है, चलो शीश झुकाए। जब मंदिर में प्रणाम करने गए हनुमान, तो वहां योद्धा है, वहां पे सैन्य सामग्री रखी हुई थी। तो हनुमान ने कहा बड़े पाखंडी लोग हैं, देखने में तो मंदिर जैसा लगता है और अंदर इन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पर अस्त्र शस्त्र, और यहाँ पर आतंकी बैठे हुए हैं। ये ठीक वैसा ही है ये पाकिस्तान कि मस्जिदों से जाना चाहिए संस्कार, अच्छा विचार, एक सभ्य शिष्ट शालीन और संयमी व्यक्ति आप पैदा करें मंदिरों से, बजाय कि आप आतंकी पैदा कर रहे हैं। तो जो सेना है उसको भी छल करने का अवसर मिला है। पाकिस्तानी सेना वहां अपने कपड़े उतारकर आतताइयों के रूप में है वो सेना ही, ISI है वो प्रचंड रूप से। वो कहते हैं जी आतंकी हम क्या करें, पर हमारा संयम देखो कि हम पाकिस्तानी सेना के ऊपर या उनके मुख्यालयों पर या उनके हवाई अड्डों पर अथवा सिविलियंस पर अटैक नहीं कर रहे हैं। हम आतताइयों को चुन चुनकर और वहां उनका खात्मा करने के लिए कृत संकल्पित है। धन्यवादी है देश, पूरा राष्ट्र गौरवान्वित है माननीय मोदी जी के इस साहसिक कार्य से। पूरे राष्ट्र में एक प्रकार से गौरव की अनुभूति के साथ साथ
इस बात की प्रशंसा है कि हम कितने संयमी हैं कि आतताइयों के अस्तित्व के लिए, अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार है ना, कि हम सिविलियंस को, वहां के नागरिकों से हमारा कोई दोष नहीं है, वहां की सेना के साथ हम कुछ नहीं कर रहे, वहां की सरकार को हम कोई दोष नहीं दे रहे, आतताई जाए उन्हें चुन चुन के मारेंगे हम। और इस बात के लिए हमारी सेना अभी भी लग रही है। मुझे तो लगता है अभी 20-25 ठिकाने और हैं ऐसे जहां पर हमारे ड्रोन पहुंचने वाले हैं, या कि पहुंच चुके होंगे, या कि कुछ दिनों में वहां आतताइयों को चुन चुनकर उनके कैंप को खत्म करेंगे। इस समय सैनिकों के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि युद्ध रणभूमि पर जाने वाले सैनिकों को घर की माताएं तिलक लगाती है और साधु संत आशीर्वाद देते हैं, तो आपके दिव्य आशीर्वाद की उनको भी आवश्यकता है। हमारे यहाँ तो गीत गाए जाते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई मेरे रंग दे बसंती चोला। ये जो मेरे सैनिक हैं ये साधु ही तो हैं। ये मेरे जो सैनिक हैं मातृभूमि की रक्षा के लिए वहां पर सियाचिन की बर्फ में हो, सारचू में हो, जैसलमेर की तेज धूप में हो, अथवा वो पहाड़ियों की उन बहुत खतरनाक स्थितियों में हो, ये सम्माननीय है, ये साधु ही है, इनको हम प्रणाम करते हैं। इनके साहस को, इनकी रणनीति को मैं अपने सैनिकों का सम्मान करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, उन्हें आशीर्वाद देते हुए कह रहा हूं कि आप जाइए, महादेव आपके साथ है, भवानी आपके साथ है, शिव का त्रिशूल आपके साथ है, महाकाल आपके साथ है, हनुमान की गदा आपके साथ है, और यम का पाश आपके साथ है, दुर्गा की विविध शक्तियां आपके साथ है। आप आगे बढ़िए और इन आतताइयों के नाश के लिए निकलो और भारत की रक्षा के लिए, भारत के सिंदूर की रक्षा के लिए अब बाहर निकलिए। इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत और भारत की संवेदनाओं के लिए आगे निकलिए। पूरा राष्ट्र आपके साथ है। देखा जा रहा है अभी जिनकी छुट्टियां रद्द हुई है, जो घर आए थे, ऐसे सैनिक जब निकल रहे हैं तो माताएं बहनें आरती उतार रही है, पूरा गांव उस घर के सामने एकत्र आ रहा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ उनको गांव से पुनः अपने कर्तव्य के लिए विदा किया जा रहा है। ये अद्भुत चित्र दिख रहा है चारों ओर। वही तो देख रहा हूं मैं, भारत में माताएं आरती उतार कर भेज रही हैं सैनिकों को, और पाकिस्तान के अफसर भाग रहे हैं अमेरिका। उल्टा दृश्य है, विरोधाभास क्या कर रहे हैं। देखिए विरोधाभास देखिए कि पाकिस्तान की आर्मी छुप रही है, पायलट छुट्टी ले रहे हैं, वहां का चीफ पता नहीं किस गुफा में बैठा है, चीफ सामने नहीं आ रहा है, उसकी शक्ति नहीं दिखाई दे रही है। अरे हद है भाई, आपका कोई जनरल कर्नल, कोई तो हेड बाहर आए, कोई तो बाहर निकलकर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाए। तो यहाँ भारत में आरतियां उतारी जा रही हैं और वहां छुट्टी लेकर भाग रहे हैं। वो चार्टर्ड प्लेन में बैठ कर निकल रहे हैं कि हम यहाँ से कैसे भागे। ये अंतर है पाकिस्तान और भारत में। पूरे हिंदुस्तान को इस समय आपका इस इंटरव्यू के अंत में एक संदेश, जो कि समग्र सभी लोग, राजनेता लोग तुच्छ राजनीति ना करें और समग्र समाज इसके तरफ कैसा देखे। भारत में सदा ही एकता रही है, भारत मंदिर है, भारत में तीर्थ है, भारत में देव सत्ता का वास है। मैं कहना चाहता हूं हम सब भारतीय एक हों, भारत की सेनाओं के साथ खड़े हों, भारत के नेतृत्व के साथ खड़े हों, और जो विपक्षी दल इधर उधर का राग अलापते थे, धन्य है कि वो सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें कुछ और एंगल न ढूंढ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियां, वे तत्काल भारतीय सेनाओं का मनोबल बढ़ाएं, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक जगह बैठकर सेना की सामर्थ्य की प्रशंसा करें और इकट्ठे हो जाएं। सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपना दफ्तर बंद कर दें, इस समय सैनिकों का सम्मान करें। ये अवसर आया है कि जब भारत की सीमाओं की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले सैनिक जा रहे हों या वहां खड़े हों, उनके सम्मान में हम गीत गाएं, उनकी प्रशंसा करें, उनका मनोबल बढ़ाएं और भारतीय नेतृत्व के साथ खड़े हों। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों के अधिकारियों से उनसे निवेदन करता हूं कि अन्य और जो उनकी गतिविधियां हैं उन्हें कुछ दिन के लिए शांत करें, भारतीय सेना के साथ खड़े हों, भारतीय नेतृत्व के साथ खड़े हों और सैनिकों का सम्मान करें, जगह जगह उनका आदर करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने समय निकाला और इतने व्यस्त समय में देश के साथ खड़े रहने की संतों की परंपरा को जारी रखा। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं स्वामी जी। धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम। तो हमारे साथ जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी को आपने सुना, और इस देश की परंपरा को जारी रखते हुए उन्होंने संत भी और खास करके हमारे नागा सैनिक है, और वो सैनिक इस देश के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो आगे आएंगे, लड़ेंगे और अपना बलिदान तक देने के लिए तैयार रहेंगे, ये बात कही।
आप सुदर्शन पर इस युद्ध के समय में 360 डिग्री प्रकार की रिपोर्टिंग और प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। हम केवल सीमा पर नहीं, सीमा के अंदर क्या चल रहा है, आपके घरों में क्या होना चाहिए, आपके दिल में क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आप सपने में भी क्या देखें, यह सब कुछ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप महान पूर्वजों के, योद्धाओं के वंशज हो और युद्ध की स्थिति पिछले कुछ पीढ़ियों में भले ही ना देखने को मिली हो, लेकिन जब आपके नसीब में आया है, भाग्य मानकर इसमें विजय प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।